इस फिल्म की शुरुआत में हम बॉयज हॉस्टल में एक लेडी को देखते हैं जो कि पिछली रात नशा करके यहीं पर ही सो गई होती है। असल में इस लेडी का नाम ट्री होता है। ट्री की जब आंख खुलती है तब वो खुद को किसी अनजान लड़के के रूम में पाती है। इसी वजह से वो थिंक करती है कि शायद वो पिछली रात नशा करके यहीं पर ही सो गई थी। उसके डैड कई बार उसे कॉल लगा रहे होते हैं क्योंकि आज ट्री का बर्थडे होता है, लेकिन इतनी कॉल आने के बावजूद भी वो कोई भी कॉल पिक नहीं करती है। खैर बाद में वो उस लड़के से सिर दर्द की गोली मांगती है, जिसके बाद वो वहां से निकलकर गर्ल्स हॉस्टल में जाने लगती है। वे में ट्री को काफी सारे लोग मिलते हैं जो कि उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसे किसी में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है। खैर बाद में वो जब अपने रूम में जा रही होती है तब दौरान में ही उसकी ग्रुप की लीडर उससे सवाल करती है कि पिछली रात वो कहां पर थी, लेकिन उसकी इस बात का वो कोई भी सही आंसर नहीं देती है। बाद में जब वो अपने रूम में जाती है तब वहां पर उसे उसकी बेस्टी मिल जाती है जो कि उसे बर्थडे विश करके कप केक देती है, लेकिन ट्री को इस बात से कोई भी खुशी नहीं मिलती है। उल्टा वो उसके केक की इंसल्ट करके उसे डस्टबिन में फेंक देती है। इससे हमें पता लगता है कि ट्री बहुत ही सेल्फिश और घमंडी लड़की है। खैर वहां से निकलकर वो क्लास में जाती है। क्लास खत्म होने के बाद इनकी ग्रुप लीडर सब लोगों के साथ बैठकर मीटिंग कर रही होती है। उसी दौरान जब एक लड़की खाना लेकर वहां से जा रही होती है तब उसकी टक्कर उसी लड़के से हो जाती है, जिस वजह से सारा खाना ट्री के ऊपर ही गिर जाता है। इससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन बाद में हमें पता लगता है कि वो लड़का सिर्फ उसका ब्रेसलेट ही वापस लौटाने आया था जो कि कल रात उसके रूम में रह गया था। खैर इसके बाद वो डॉक्टर से राब्ता करने के लिए निकल जाती है, जिसके पास वो काफी टाइम से जा रही होती है। वहां से लौटते वक्त दौरान में ही उसकी फ्रेंड भी उसे मिल जाती है क्योंकि वो वहीं पर ही जॉब किया करती थी। उसी नाइट को उनकी ग्रुप लीडर उसे बताती है कि वो जल्द से जल्द रेडी हो जाए क्योंकि आज रात उन्हें पार्टी में जाना है। इसी वजह से वो रेडी होकर पार्टी में जाने के लिए हॉस्टल से निकल जाती है। इस दौरान उसके डैड की काफी सारी मिस्ड कॉल भी उसे आती है, लेकिन वो कॉल रिसीव ही नहीं करती है। कुछ दूर जाकर उसे वे में ही एक टॉय नजर आता है जिस पर हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग चल रहा था। इसी वजह से ट्री उसे नजदीक से देखने के लिए उसके करीब जाने लगती है। उसी दौरान ही वहां पर अजीब सा नकाब लगाए शख्स आ जाता है जो कि उसे कुछ देर तक तो ट्री को घूरता रहता है, लेकिन कुछ देर बाद वो वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही जब ट्री भी वहां से जाने लगती है तब वो शख्स दोबारा से आकर उस पर नाइफ से अटैक करने लगता है। ट्री इस अटैक से काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो वहां से भागने की कोशिश भी करती है। तब वो शख्स नाइफ से अटैक करके उसे मार डालता है। नेक्स्ट डे ट्री की आंख दोबारा से बॉयज हॉस्टल में खुलती है जैसे कि पिछली रात को खुली थी। उसके साथ वही सारी चीजें पेश आने लगती है जो कि पिछली बार को पेश आई थी। ट्री को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वे में उसे वही सारे लोग मिलते हैं जो कि पिछले दिन भी उससे मिले थे। ट्री पूरी तरह कंफ्यूज हो गई होती है। उसे लगने लगता है कि पिछले दिन की घटी सारी घटनाएं उसका बस ख्वाब थी और अब जो हो रहा होता है वो ही रियलिटी है। उसे लगता है कि उसने ड्रीम में ही आज के सारे इंसिडेंट में ही देख लिए थे। खैर नाइट को जब वो पार्टी के लिए निकलती है तब उसे वे में वही टॉय मिल जाता है जो कि पिछली रात मिला था, लेकिन अब वो समझ गई थी कि ये किलर की ही चाल है। इसी वजह से वो उस टॉय के करीब नहीं जाती है, बल्कि वहां से भागकर वो उस प्लेस पर जाती है जहां पर पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो उसे वहां पर किलर मिल जाता है। ये देखकर वो इतना ज्यादा घबरा गई थी कि वो किलर के फेस पर ही पंच जड़ देती है। इतनी ही देर में बाकी सब लोग भी बाहर आ जाते हैं और अब हमें पता लगता है कि असल में उन लोगों ने ट्री के लिए ही ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी क्योंकि उसका आज बर्थडे था। वो लोग वहां पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, जिसके बाद वो लड़का ट्री को रूम में ले जाता है। तब उसी दौरान ही वो किलर भी वहां पर आ जाता है जो कि सबसे पहले उस लड़के को मारता है, जिसके बाद ट्री को नेक्स्ट डे ट्री की दोबारा से वहीं पर आंख खुल जाती है और इस बार ट्री को भी ये सारी चीजें काफी ज्यादा अजीब लगने लगती हैं। इन इंसिडेंट्स को देखकर हमें समझ आ जाती है
कि असल में ट्री एक टाइम लूप में फंस गई है, जिस वजह से उसकी जब भी डेथ होगी तो वो दोबारा से नेक्स्ट डे यहीं पर ही जागेगी। ट्री के साथ वही सारी घटनाएं और वही सारे इंसिडेंट्स पेश आने लगते हैं जो कि पिछली रात उसके साथ घटे थे। ट्री इन सबसे काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसी वजह से वो अपने बेस्टी के पास जाती है, जहां पर वो उसे सारी बातें राब्ता कर देती है। उसकी बातें सुनकर उसकी बेस्टी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। इसी वजह से ट्री उसे यकीन दिलाने के लिए बताती है कि आज रात सरप्राइज पार्टी है और ये भी कि तुमने मुझे सरप्राइज देने के लिए कप केक भी बनाया है। उसकी बातें सुनकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। इसी वजह से वो उसे आज रात पार्टी में जाने की बजाय उसे घर पर ही आराम करने का कहती है। उसकी ये बातें ट्री को भी काफी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो रूम से बाहर ही नहीं जाएगी तो उसकी डेथ भी नहीं होगी। इसी वजह से वो पूरे रूम को ही सील कर देती है। रात को जब वो कपकेक खाने वाली होती है तभी उसके पीछे से किलर आकर उसे मार डालता है। इसके बाद नेक्स्ट डे फिर से उसकी आंख वहीं पर खुलती है। उसके साथ वही सारी घटनाएं पेश आने लगती है जो कि पिछले रात उसके साथ घटी थी। वो लड़का जब उसका ब्रेसलेट उसे वापस करने आता है तब वो काफी ज्यादा रोने लगती है और वो उससे हेल्प मांगती है। कुछ देर बाद वो उसे सारी बातें राब्ता कर देती है, जिसे सुनने के बाद वो लड़का उसे बताता है कि उसका ये टाइम लूप तभी एंड होगा जब वो अपने कातिल का पता लगा लेगी और इसके लिए उसे हर एक शख्स पर नजर रखनी होगी। उसकी सारी बातें सुनकर ट्री को समझ आ जाती हैं कि वो लड़का सही कह रहा है। उसे टाइम लूप को खत्म करने के लिए उस किलर की सर्च करनी होगी। इसी वजह से उसे जिन जिन लोगों पर भी शक होता है वो उन सब लोगों के नेम लिखने लगती है। सबसे पहले वो उस लड़के के पास जाती है जो कि उसे काफी ज्यादा लाइक किया करता था, लेकिन वहां जाने पर उसे पता लगता है कि वो तो किसी और के साथ ही है। इस वजह से उसका शक उससे दूर हो जाता है, लेकिन तभी वहां रियल किलर आकर उसे मार डालता है। नेक्स्ट डे ट्री इस बार कमांडर पर नजर रख रही होती है, तब वहां पर भी किलर आकर उसे मार डालता है। नेक्स्ट डे ट्री अपनी ग्रुप की लीडर के साथ होती है, तब उसे फील होने लगता है कि शायद यही किलर है। इसी वजह से वो उस पर काफी ज्यादा अटैक्स करने लगती है। तब उतनी ही देर में वहां पर बस आकर उन दोनों को ही उड़ा देती है। नेक्स्ट डे ट्री दोबारा से जागती है और वो वापस से उस शख्स का पीछा करने लगती है जिस पर उसे शक होता है, लेकिन हर बार ही उसका शक गलत हो जाता था क्योंकि हर बार ही किलर आकर उसे मार डालता था। नेक्स्ट डे हर बार की तरह इस बार भी उसकी आंख खुलती है, लेकिन वो अब इन सब से इतना ज्यादा तंग आ गई थी कि वो फिक्र करना ही छोड़ देती है। इसी के चलते वो नेकेड होकर हॉस्टल के बाहर बेफिक्र घूमने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि अगली सुबह होते ही ये सब भूल जाएंगे। उसी नाइट को वहां आकर उसे मार डालता है। नेक्स्ट डे जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को काफी ज्यादा वीक महसूस करती है। इसी वजह से वो लड़का उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर जब उसे चेक करता है तब उसे पता कि उसके ऑर्गन्स आहिस्ता आहिस्ता खराब होने लगे हैं। इस बात से ट्री को भी समझ में आ जाता है कि बेशक टाइम रिपीट जरूर हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से उसकी बॉडी और ऑर्गन्स लगातार डैमेज होते जा रहे हैं, तो इसके चलते उसकी एक न एक दिन डेथ हो ही जाएगी। इसी वजह से वो जल्द से जल्द उस किलर की सर्च करने का डिसाइड करती है। उसे शक होने लगता है कि शायद वो किलर कोई और नहीं बल्कि वो डॉक्टर ही है। इसी वजह से वो डॉक्टर पर ही नजर रखना शुरू कर देती है, लेकिन उसका ये शक भी फिजूल जाता है क्योंकि वो किलर वहां पर आकर उसे भी मार डालता है। ये देखकर ट्री वहां से भागकर पार्किंग एरिया में जाती है और वहां पर वो कार लेकर भाग जाती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है कि फाइनली आज उसने किलर से छुटकारा पा लिया है, लेकिन तभी वे में ऑफिसर उसे रुकने का कहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि शायद वो ड्रिंक करके कार चला रही है, लेकिन चेक करने पर उन्हें कोई भी सबूत हाथ नहीं लगते हैं। इस वजह से उन्हें उसे छोड़ना पड़ता है, लेकिन तभी एक कार आकर उस ऑफिसर को हिट करके उसे मार डालती है और वो कोई और नहीं बल्कि वही किलर होता है। बाद में वो किलर आग लगा देता है, जिस वजह से वो फिर से मर जाती है। नेक्स्ट डे फिर से उसकी आंख खुलती है। इसी वजह से वो इस बार अपने फ्रेंड को वो सारी चीजें राब्ता करने लगती है।
जो कि उसने इतने टाइम से एक्सपीरियंस की थी, जैसे कि उस कपल के ऊपर पानी गिरना और उस लेडी का अचानक गिर जाना। बाद में वो अपने फ्रेंड को राब्ता करती है कि आखिर उसे अपना बर्थडे क्यों नहीं पसंद है। असल में उसके बर्थडे के दिन ही उसकी मॉम की डेथ हो गई थी। उसी दौरान ही उसे न्यूज से सीरियल किलर के बारे में पता लगता है, जिसने अभी तक काफी सारी लड़कियों को मार डाला था। इस वजह से ट्री का शक उस पर ही जाता है, इसीलिए वो फौरन ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक करती, उससे पहले ही किलर उस पर अटैक कर देता है। तब इतनी ही देर में उसका फ्रेंड उसे सेव करने आता है, लेकिन वो किलर उसे भी मार डालता है। तब सही मौका देखकर वो उसे बेहोश कर देती है, लेकिन वो उसे मारती नहीं है, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो किलर को आज खत्म कर देगी तो टाइम लूप खत्म हो जाएगा, जिस वजह से उसका फ्रेंड कभी भी अलाइव नहीं होगा। इसी वजह से वो सुइसाइड कर लेती है ताकि वो टाइम लूप को कंटिन्यू कर सके। नेक्स्ट डे जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो सबसे पहले उन लोगों से माफी मांगती है जिसका उसने दिल दुखाया था। इसके साथ ही वो अपने डैड से भी बात करती हैं। बाद में वो फौरन उसी हॉस्पिटल में जाती है जहां पर वो किलर पर अटैक करने वाली थी। तब मौका देखकर किलर उस पर अटैक कर उसे बेहद ही बुरी तरह मारता है, लेकिन बाद में वो उसे मारने में कामयाब हो गई थी। बाद में वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने बेस्टी का बनाया हुआ केक खाती है। नेक्स्ट डे जब उसकी आंख खुलती है तब उसे पता लगता है कि टाइम लूप खत्म ही नहीं हुआ है, यानी अब भी रियल किलर अलाइव है। बाद में जब वो रूम में जाती है तब उसकी फ्रेंड उसे कप केक देती है। यहाँ पर उसे शक होता है कि पिछली रात को तो किलर ने उसे मारा ही नहीं था, बल्कि उसने तो कप केक खाया था, तो इसके बावजूद भी उसकी डेथ कैसे हो गई। और अब उसे पता लगता है कि असल में वो किलर कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्टी ही है। असल में उसकी फ्रेंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि वो डॉक्टर उसकी फ्रेंड को लाइक करे, बल्कि वो तो चाहती थी कि वो डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ उसे ही पसंद करे। इसी वजह से ही उसने ये प्लान बनाया होता है और उसी ने ही जानबूझकर उस शख्स को अपना नकाब पहन दिया था ताकि सबको यही लगे कि वो है। सारी रियलिटी मालूम होने के बाद वो उस पर अटैक कर देती है और बाद में वो पॉइजन वाला कपकेक उसके मुंह में डाल देती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे जब उसकी आंख खुलती है और अब हमें पता लगता है कि टाइम लूप खत्म हो गया है। इसी वजह से वो और ट्री अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।